वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। चलिए एक ऐसी सभ्यता इमेजिन करते हैं जो इतनी एडवांस थी कि उनके पास प्लान्ड शहर थे, एक आलीशान ड्रेनेज सिस्टम था और एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आज हम इस अमेजिंग सिविलाइजेशन के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, उसकी दो जुड़वा राजधानियों हड़प्पा और मोहेंजोदारो को एक्सप्लोर करेंगे। पर शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल, इतना विशाल साम्राज्य लेकिन राजधानी एक नहीं दो, आखिर इन दो महान शहरों के बीच क्या रिश्ता था? इस सवाल का जवाब इस सिविलाइजेशन के कई राज खोलेगा और इस पूरे विश्लेषण में हम उस जवाब तक जरूर पहुंचेंगे। तो इस ट्विन कैपिटल्स की थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी समझनी होगी। चलिए इसके प्रमुख नगरों के एक ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ एम्पायर था। इसकी ज्यादातर साइट्स आज के पाकिस्तान में हैं, लेकिन इंडिया में भी खासकर गुजरात में बहुत सारी साइट्स पाई गए हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज़ादी के बाद इंडिया में एक्सकवेट होने वाली पहली मेजर साइट थी रोपड़, जिसे अब रूपनगर कहते हैं। अब इस सभ्यता की खोजी गई सैकड़ों साइट्स में से 7 शहरों को मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स यानी बड़े शहर का दर्जा दिया गया है। चलिए देखते हैं ये प्राचीन मेगा सिटीज आखिर कौन सी थीं। ये हैं वो 7 नाम जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। हड़प्पा, जिसके नाम पर सभ्यता का नाम पड़ा, मोहेंजोदारो उसकी जुड़वा राजधानी, फिर आते हैं चन्हुदारो, कालेबंगा, लोथल, धौलावीरा और आखिरी राखीगढ़ी। ये सातों नाम हमारे सफर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा सफर शुरू होता है हड़प्पा से, वो शहर जिसने इस पूरी सभ्यता को उसका नाम दिया। ये खोजी जाने वाली पहली साइट थी और ये इंडस वैली के लोगों के बारे में जानकारी का एक खजाना है। तो हड़प्पा आखिर है कहाँ? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके कुछ इंटरेस्टिंग निकनेम्स भी हैं। इसे गेटवे टू द सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि यहीं से इस सभ्यता के दरवाजे दुनिया के लिए खुले, और इसे हाफ इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है, जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ एक इशारा करता है। और यहां हमें हमारे शुरुआती सवाल का पहला सबसे बड़ा क्लू मिलता है। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट पिगॉट ने ही ये ट्विन कैपिटल्स थ्योरी प्रपोज की थी। उनका कहना था कि हड़प्पा और मोहेंजोदारो साइज, प्लानिंग और इंपॉर्टेंस में इतने सिमिलर थे कि वो जरूर एक ही यूनिफाइड एम्पायर की जॉइंट कैपिटल्स रही होंगी। देखिए, हड़प्पा की खोज कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक टीम एफर्ट था जो कई दशकों तक चला। सबसे पहले इन रूइंस की जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने, फिर राय बहादुर दयाराम साहनी ने पहली ऑफिशियल एक्सकवेशन लीड की। बाद में माधव स्वरूप वत्सा और सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इस काम को आगे बढ़ाया और इस अद्भुत शहर की कई परतें खोली। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट को आखिर मिला क्या? हड़प्पा ने अपने अंदर कौन से खजाने छुपा रखे थे? चलिए कुछ की डिस्कवरीज पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन हड़प्पा की गलियों में चलने की कल्पना कीजिए। आप देखेंगे कि शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिम में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर था सिटाडेल, एक किलेबंद इलाका जहां शायद रूलिंग क्लास रहती थी, और पूरब में था लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते और काम करते थे। और एक फैसिनेटिंग कनेक्शन देखिए, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेदा में हरयूपिया नाम की जगह का जिक्र है, जिसे कई स्कॉलर्स हड़प्पा ही मानते हैं। हड़प्पा से मिले आर्टिफैक्ट्स उनके विश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक देते हैं। सबसे फेमस है एक छोटी सी मूर्ति जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। माना जाता है कि यह मदर गॉडेस का प्रतीक है, फर्टिलिटी और जीवन का सिंबल। हमें स्वस्तिक का चिन्ह भी मिलता है जो आज भी कई संस्कृतियों में इस्तेमाल होता है। और ये सील्स जिन पर जानवरों की नक्काशी है, शायद व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन के काम आती थी। ये आर्टिफैक्ट्स हड़प्पन लोगों के बेहतरीन आर्टिस्टिक स्किल को दिखाते हैं। पौराणिक पक्षी गरुड़ की इस मूर्ति को देखिए जिसने सांप को पकड़ा हुआ है, और ये सील जिसमें एक कुत्ता खरगोश का शिकार कर रहा है, मिनिएचर आर्ट का एक मास्टरपीस है। हिरणी का अपने बच्चे को दूध पिलाने का ये दृश्य पत्थर पर उकेरा गया एक बहुत ही प्यारा पल है। अब वापस चलते हैं सिटाडेल यानी शहर के किलेबंद इलाके में। वहां क्या मिला? एक ओखली अनाज पीसने के लिए, जो बताता है कि वहां लार्ज स्केल पर फूड प्रोसेसिंग होती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एक विशाल अन्नागार यानी ग्रैनरी। ये उनकी इकोनॉमी के बारे में एक बहुत बड़ा क्लू है। ये बताता है कि उनकी खेती इतनी प्रोडक्टिव थी कि उनके पास सरप्लस अनाज होता था जिससे वो स्टोर और ट्रेड कर सकते थे।
और ये हमें हड़प्पा और मोहेंजोदारो के बीच एक क्रूशियल कंपैरिजन पॉइंट पर लाता है। एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। हड़प्पा में मिली 6 छोटी ग्रैनरीज का कुल वॉल्यूम मोहेंजोदारो में मिली एक विशाल ग्रेट ग्रैनरी के लगभग बराबर है। ये ट्विन कैपिटल्स थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक की एविडेंस है। ये सजेस्ट करता है कि दोनों शहर एम्पायर की इकोनॉमी में एक जैसा रोल निभाते थे। लेकिन हड़प्पा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्कियोलॉजिस्ट को एक कब्रिस्तान भी मिला, जिसे उन्होंने R37 नाम दिया। यहां मिले स्केलेटन्स में आर्थराइटिस के निशान थे, जो हमें उस दौर की हेल्थ प्रॉब्लम्स की एक झलक देते हैं। उन्हें शंख से बना ये खूबसूरत बैल भी मिला, और एक बहुत ही मार्मिक खोज में एक महिला के अवशेष अपने बच्चे के साथ मिले, जो प्राचीन दुनिया में चाइल्ड बर्थ के खतरों की एक दुखद याद दिलाते हैं। अब जब हमने हड़प्पा को एक्सप्लोर कर लिया है, चलिए साउथ की तरफ सफर करते हैं, उसकी जुड़वा शहर मोहेंजोदारो की ओर। देखते हैं माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला अपने अंदर क्या राज समेटे हुए है। मोहेंजोदारो की खोज 1922 में R.D. बैनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इंडस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। इसके नाम का मतलब है मृतकों का टीला। ये नाम स्थानीय लोगों ने शहर के उजड़ जाने के बहुत बाद रखा था। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, जो इसके आसपास की जमीन की उपजाऊ शक्ति को दर्शाता है। और इसके साथ हमारा सफर पूरा होता है। ये मैप इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 महान शहरों को दिखाता है, जिनके बीच 480 किलोमीटर की दूरी थी। फिर भी वो अपनी प्लानिंग, अपनी कल्चर और अपनी इकोनॉमी में इतने समान थे कि वो जरूर एक ही महान साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां रही होंगी। हड़प्पा और मोहेंजोदारो की कहानी 2 शहरों की है, एक सभ्यता की और एक ऐसे रहस्य की जो आज भी हमें फैसिनेट करता है। हमने इन जुड़वा राजधानियों को तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ 2 शहरों से कहीं ज्यादा थी। लोथल के विशाल डॉकयार्ड या धोलावीरा के अद्भुत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सोचिए। आपके अनुसार इनमें से कौन सा शहर सबसे इंपॉर्टेंट था और क्यों? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और SC स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।